पाकिस्तान फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हरकतें और बयानबाजी इस बात का सबूत है कि अब वो भारत की ताकत और कार्रवाई के सामने बिल्कुल असहाय है। पाकिस्तान के सैन्य मीडिया विंग ISPR ने हाल ही में दावा किया कि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी चरमपंथियों को खुला समर्थन और फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से बयान आया, जबकि वास्तविकता यह है कि उसका खुद का देश आतंकवाद के जाल में फंसा हुआ है और वो अपनी सुरक्षा को संभालने में नाकाम है। विश्लेषकों का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 40 से अधिक बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मध्यस्थतों के जरिए भारत की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास बेकार साबित हुआ। पाकिस्तान को अब साफ समझना चाहिए कि भारत की सेना और नीति किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाली नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई इतनी निर्णायक और शक्तिशाली थी कि पाकिस्तान अब भी इसे सपनों में याद करता है। सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, बल्कि आंकड़े भी पाकिस्तान की बेबसी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी कि PICSS के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में आतंकी हमलों की संख्या 5000 से अधिक रही। इनमें 664 सुरक्षाकर्मी और 580 नागरिक मारे गए, जबकि 2115 आतंकवादी उग्रवादी भी मारे गए। यानी पाकिस्तान खुद आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुका है, लेकिन अब वो भारत पर अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ रहा है। इस्लामाबाद की ये बौखलाहट है कि भारत की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने वो कमजोर पड़ चुका है। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी अब पाकिस्तान की नाकामी का प्रतीक बन चुका है। 4 जनवरी 2026 को बीजिंग में हुई चीन पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक बैठक में चीन ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने CPEC प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी नहीं की और परियोजनाओं में देरी, सुरक्षा की समस्याओं और आतंकवादी हमलों के कारण गंभीर असंतोष है। चीन ने पाकिस्तान को सीधे चेतावनी दी कि अगर सुरक्षा और परियोजनाओं की प्रगति में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में कोई वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में TTP और अन्य उग्रवादी समूहों की सक्रियता ने भी पाकिस्तान की स्थिति को और खराब कर दिया। चीन की परियोजनाओं पर लगातार हमले हुए, सुरक्षा खतरे बढ़े और निवेश धीमा बढ़ा। पाकिस्तान अब चीन से भी हाथ जोड़कर मदद मांग रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसकी आर्थिक और राजनीतिक विफलताएं इतनी गहरी है कि अब कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत उसकी समस्याओं को छुपा नहीं सकती। और इसी बीच पाकिस्तान की ओर से भारत पर लगाए जा रहे आरोप सिर्फ उसकी हताशा और आंतरिक कमजोरी का प्रतीक है। आतंकवाद के फैलाव, आर्थिक अस्थिरता और आंतरिक सुरक्षा की विफलताओं से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की, जबकि सच ये है कि भारत ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में उसे करारा झटका दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की असली हालत बेनकाब हो चुकी है। विश्लेषकों का ये कहना है कि पाकिस्तान का ये तर्क कि भारत अफगानिस्तान में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है पूरी तरह से झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पाल रहा है, सुरक्षा बलों और नागरिकों की जान जोखिम में डाल रहा है और अब इसे देखकर दुनिया समझ चुकी है कि ये देश संकट में है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नाकामी और कमजोर स्थिति को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। पाकिस्तान जहां आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है, तो वहीं भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मजबूती दिखाते हुए खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया। पाकिस्तान की बौखलाहट, चीन की चेतावनी और आंतरिक विफलताओं के बीच ये स्पष्ट हो गया है कि अब पाकिस्तान का समय खत्म हो चुका है। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारत की ताकत साबित की, बल्कि पाकिस्तान को यह भी याद दिला दिया कि अब किसी भी तरह की धमकी, बयानबाजी या हेरफेर उसकी बौखलाहट को कम नहीं कर सकती। क्षेत्रीय राजनीति में अब पाकिस्तान की स्थिति पूरी तरह से असहाय और कमजोर नजर आती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।